चेक कर लेता हूँ। पर आज वो क्या कन्फ्लिक्ट वाला ही आगे चलेगा ना? हाँ, मदन तो थोड़ा सा डिफरेंट बता रहा था। मैसेज हाँ उसका देखा होगा आपने। हाँ, देखा मैंने। वो एक्चुअली शायद ये वाला सब्जेक्ट तुमने कहीं एक बार जिक्र तो किया था कि भाई वो अलग अलग प्लेन्स में जो एग्जिस्टेंस है वो। हाँ, वो बहुत सारी बात हो चुकी है उसके बारे में। हाँ, लेकिन वो एनीवे दिस इज ए टॉपिक विच यू नो एज ह्यूमंस माइंड में तो आता ही रहता है। हाँ, नहीं, मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे वो सारे वीडियोस डाल दूँ। हम्म तो क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, हम्म। बट क्योंकि मदन था नहीं उनमें तो। हाँ, ये बात भी सही है, राइट। वो दरअसल Actually, Okay, 29. about this conflict, no, हाँ whatever I heard, Madan, no, just something is to my mind I would like to share. हाँ You see, conflict between two personalities, no, two persons, they are having some conflict. The conflict mainly because both are trying to say their point of view, and both may be right as per their thinking. So if anyone starts giving weightage to others' thinking, means try to understand what exact other person is saying, what is his point of view, which angle he is covering, and then what you think you view with that in that perspective, then slowly conflict gets resolved. If both are busy in their own stand, then conflict cannot resolve. So we have to learn how to understand others' viewpoint of view and then see his own view, whether you are right or you need to change or you need to convince him your point of view. ऐसा मुझे लगा कि जस्ट ये बात आप दिमाग में आता जब भी कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट आ रहा है, हाँ, ठीक है। पर पता नहीं और कुछ स्पिरिचुअलिटी वट एवर यू मस्ट हैव एक्सप्लेन आई कुड नॉट गो थ्रू, आई विल गो थ्रू दैट। चलो, मदन आ गया है। यस, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार मदन जी, नमस्कार। दरअसल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर राम विनोद जी एक मेन चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली इसको एक्सटर्नल से इंटरनल पे ले जा रहे थे, बट एक्सटर्नल के ऊपर ही देखें अगर, तो अगर दो आदमियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, दो बातों के बीच में, और उन दोनों की बिलीफ अलग अलग है। एक एक आदमी मानता है कि किसी को जो एक आदमी की जो बिलीफ है वो कहता है कि ये सच है, और दूसरे आदमी की बिलीफ उसके अपोजिट है और वो भी कहता है ये भी सच है। अब इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आप रिजॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप उस बिलीफ सिस्टम को ही रिजॉल्व ना करो। तो प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। तो कुछ बिलीफ्स जो हैं वो तो वर्ल्डली बिलीफ हैं, जिनको आप लॉजिकली और स्टैटिस्टिकली और एविडेंस के साथ में रिजॉल्व कर सकते हैं। बट कुछ बिलीफ जो है वो इंटरनल बिलीफ हो जाती है और वो लॉजिक को नहीं मानती। उनको चेंज करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, और उन बिलीफ्स के ऊपर जब लोग बाग अड़ जाते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है। अब ये आजकल क्योंकि एक टॉपिक ये बड़ा गर्म है, तो आपने देखा होगा कि इस्लाम के अंदर जो आदमी इस्लाम को नहीं मानता काफिर है। उसको काफिर। आप फोर्सफुली उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये अलाउड है। साथ ही उसको ये भी अलाउड है कि आप किसी को झूठ भी बोल सकते हैं, ये भी अलाउड है।
और जो जो हिंदुत्व है उसके अंदर ये माना जाता है कि हर व्यक्ति की जर्नी अपनी अपनी है, तो किसी को भी फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। अब जब ये दो बिलीफ का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, इसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और अगर इसको रिजॉल्व करना है तो फिर इन दोनों में से किसी एक की बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और जब तक वो चेंज नहीं होगी वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा। तो ये तो एक एग्जांपल था, बट बेसिकली जो भी कॉन्फ्लिक्ट हमारे बिलीफ सिस्टम में चला जाता है, जहाँ वहाँ से ट्रिगर होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकते, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। उसके आगे पीछे आप एक बाउंड्री लगा सकते हैं। तो पिछली बार हमने एक स्टेटमेंट कही थी कि भाई कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली बिलीफ से ही राइज होते हैं। बट जैसा मैंने कहा, कुछ बिलीफ जो है वो बहुत डीप है, इनर बिलीफ है, और कुछ बिलीफ जो है वो आपकी लर्न है, आउटसाइड से लर्नड है। मान लीजिए कि किसी ने कहा कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो 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 गैस का सिलेंडर देने वाली योजना है वो फेल हो गई, और दूसरे ने कहा नहीं बहुत अच्छी है, पास हो गई है। अब शुरू तो दोनों ने अपनी अपनी बिलीफ से ही किया है, बट इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है। कितने लोगों को कनेक्शन मिले, कितने लोगों ने यूज़ किया, तो जब आप वो उसके सामने रखेंगे तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शायद दूर हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास डेटा अवेलेबल है, हम उसको आउटसाइड के उससे सपोर्ट कर सकते हैं एविडेंस के साथ। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बात हमने लास्ट टाइम में यही डिस्कस करने की कोशिश की थी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें रिजॉल्व करने की 3 स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज के अंदर तो जैसे अभी मैंने ये गैस का एग्जांपल दिया कि उसमें आप उसके स्टैटिस्टिक्स को, एविडेंस को डिस्कस करके और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरी स्टेज के अंदर भी आप लॉजिक देकर के रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जब तक सिर्फ आप कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉज है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको या तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं या तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बट जिस वक्त उसके अंदर अपनी ईगो आ जाती है, जब दो पार्टी अपनी अपनी ईगो लेके खड़े हो जाते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो नॉर्मली उस जगह से हमको स्टेप बैक करना पड़ता है। कुछ लोग जब इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, देखिए तो 3 स्टेजेस है ना, एक तो है लॉजिक, दूसरी है इमोशन, तीसरी है बिलीफ। तो जैसे ही इमोशन इन्वॉल्व होते हैं तो हमें स्टेप बैक कर लेना चाहिए, क्योंकि इमोशन इन्वॉल्व होने के बाद में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मुश्किल है। असंभव नहीं है मगर मुश्किल है। और जैसे ही ईगो इन्वॉल्व हो जाती है कि जो मैंने कहा वही ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको वहां से स्टेप बैक करना ही पड़ेगा। और इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं जबकि जो मैंने कहा वही ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको बहुत, अगर आपको मालूम चल जाता है कि भाई ये दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने बिलीफ पे अड़ने वाली हैं और ये तो कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ने वाला है, तो फिर आपको उसके लिए वो जैसे कहते हैं ना कंटेनमेंट करना पड़ता है, उसके लिए लॉ यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ चल रहा है आजकल प्रेसिडेंट के लिए। हाँ, तो उसके लिए फिर आपको लॉज वगैरह को यूज़ करना पड़ता है कि भाई ये लॉज हैं, इसलिए आप इस कॉन्फ्लिक्ट को होते हुए भी इसके बारे में आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं है।
तो डिफरेंट स्टेजेस हैं, बट ये सारी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की स्टेजेस हैं। मगर जो अपनी अपनी लाइफ की जो फुलफिलमेंट के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं। और पिछली बार हम लोग इस जगह पर ज़्यादा पहुंचे नहीं थे, तो इसीलिए कहा था कि भाई शायद नेक्स्ट टाइम भी इसको आगे डिस्कस करना होगा। तो अपने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके डिफरेंट लेवल्स हैं। देखिए, जो हमारी जो एक बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना, एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ थॉट या एनर्जी ऑफ सोल, एनर्जी ऑफ इमोशन, इसका जो फ्लो है वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर के थ्रू पास करता है, और किसी भी लेवल के ऊपर उसके अंदर एक अड़चन आ जाती है अगर, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, कि स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में हम इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें जो कि हमारे अपने अंदर है। तो जैसे समझ लीजिए कि एक लेवल है इसका कॉन्फ्लिक्ट का, एग्जिस्टेंशियल, आपकी एग्जिस्टेंस का कॉन्फ्लिक्ट। अब मान लीजिए कि आप तो अहिंसावादी हैं, आप तो किसी वायलेंस में बिलीव नहीं करते, और ये आपकी बड़ी डीप बिलीफ है, आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि किसी को हर्ट तो नहीं करना है। मगर आप एक ऐसी सिचुएशन में पड़ गए हैं, ऐसी जियोग्राफिकल एरिया में पहुंच गए हैं, या ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन में आ गए हैं जहां आपको खाने के लिए वेजिटेरियन खाना नहीं मिल रहा है। अब आपके अंदर एक एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। या ये भी समझ लीजिए कि खाने की तो बात छोड़िए, मान लीजिए जंगल में आप फंस गए हैं और आपके सामने कोई जानवर आ गया है जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है। अब डिस्पाइट इसके कि आप पूरी तरह से अहिंसा के पुजारी हैं, डिस्पाइट इसके कि आपका पूरा विश्वास है कि किसी को मारना नहीं है, हर्ट नहीं करना है, आपको अपनी एग्जिस्टेंस की वजह से वहाँ पर शायद कोई वायलेंट तरीका अपनाना पड़ता है। तो है तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट। अब ये तो खैर मैंने एग्जांपल आपको ऐसा दिया जो कि शायद बहुत लोगों की ज़िंदगी में आता ही नहीं है, बट अगर आप अपने घर के अंदर देखें तो आपको बारिश के मौसम में मच्छर आते हैं और आप उनको मारते हैं। अब जिसके अंदर वो एक बहुत डीप है अहिंसा, जिसने सारी सृष्टि को भगवान का रूप माना हुआ है, अब उसके लिए मच्छर मारना भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। समझे? तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर आता है, एग्जिस्टेंशियल लेवल के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट है। और इस कॉन्फ्लिक्ट को हम देखते भी हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हमें आता है, नज़र आता है, और हम उसके एक्शन भी ऐसे ले लेते हैं जो हमारी डीप बिलीफ के अगेंस्ट है। बट जिस दिन हमें इस बात का ख्याल आता है कि यार मैंने इस मच्छर को क्यों मारा, तो वो अंदर से कॉन्फ्लिक्ट का जो एनर्जी है कॉन्फ्लिक्ट की वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट फिजिकल आ जाता है, इमोशनल आ जाता है, इंटेलेक्चुअल आ जाता है, और स्पिरिचुअल आ जाता है। तो हर लेवल के ऊपर आपको किसी ना किसी किस्म का एक कॉन्फ्लिक्ट जिंदगी में नजर आता है। अब आपको
इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट तो है, इमोशनली आपके इमोशन एक तरह से बोलते हैं और आपका जो जीवन है वो आपको दूसरी तरफ ले जाता है। फिजिकली भी आपको एक तरह का विश्वास है फिजिकल लाइफ के लिए, और मगर लाइफ आपको दूसरी तरफ ले जाती है। इसी तरह से बिलीफ, इंटेलेक्चुअल बिलीफ के अंदर भी है। तो ये 4 लेवल के ऊपर तो हमें कॉन्फ्लिक्ट जो है नॉर्मल नज़र आ जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सोचेंगे तो कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में नज़र आने शुरू हो जाएंगे कि आप चाहते कुछ है मगर करना कुछ और पड़ता है। जो 5वां लेवल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, और उसको हम स्पिरिचुअलिटी के साथ में अटैच करते हैं। तो उसका थोड़ा सा पिछली बार बात हुई थी कि भाई जो आपकी जो डीप बिलीफ होती है, आपकी लाइफ उस बिलीफ के बेसिस पर ही चलती है, और जो हम जिसको हम भगवान का आशीर्वाद कहते हैं या जिसको हम यूनिवर्स हमारी साथ देता है या मदद करता है वो बात करते हैं, वो उस बिलीफ, डीप बिलीफ के साथ ही देता है, उसके अकॉर्डिंग देता है। तो अगर हम एक स्टेटमेंट है जो इसको अगर हम बोले कि गॉड डज नॉट गिव यू व्हाट यू नीड, गॉड गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व। अब ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट भाव को तो नहीं सामने ला पा रही, बट मैंने पिछली बार एक एग्जांपल दिया था, और वो छोटा सा मेरा अपना एग्जांपल था वो, कि भाई मेरी डीप बिलीफ जो है उसमें अटैचमेंट नहीं है मनी के साथ में। मगर जीवन को जीने के लिए तो आवश्यकता भी है, तो उस आवश्यकता को पूरा तो कर लेता है, मगर उस स्टेज तक वहाँ तक नहीं जा सकते जहाँ पर वो मनी ही हमारी एक बहुत वेल्दी हो जाए, क्योंकि उस स्टेज पे जाने से पहले ही जो हमारी डीप इनर बिलीफ है वो रोक देती है। तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है? कॉन्फ्लिक्ट ऐसे आता है, मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को अगर आगे बढ़ाए, तो आप कहीं घूमने गए या आपके किसी मित्र के पास गए और वो मित्र बहुत सक्सेसफुल है, उसके घर देखा आपने तो बहुत 5 स्टार होटल के तरह का घर है, तो आपके दिल में भी एक इच्छा है कि भाई मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। अब इसी इच्छा को हम कॉमन मतलब ये तो एग्जाम्पल हुआ कि भाई बहुत बड़ा आपने डिफरेंस देखा तो आपको लगा, बट एक नॉर्मल लेवल के ऊपर भी हम इस इच्छा को, ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं। तो इच्छा तो जागृत हो गई है, मगर बिलीफ जो है वो उसके अगेंस्ट है। इच्छा तो कह रही है कि मैं बड़े बड़े पकवान खाऊं, और जो आपकी डीप 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 बिलीफ है वो कहती है कंदमूल फल पे खाना है। डीप बिलीफ कहती है कि इन सब चीज़ों के अंदर आपका अटैचमेंट नहीं है। तो अब आपकी इच्छा और आपकी अपनी ही बिलीफ, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जब हम भगवान के दरबार में जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान आप मेरी इच्छा पूरी करें, तो भगवान कहते हैं कि आपकी इच्छा तो मैं पूरी नहीं करूंगा, आपकी जो डीप बिलीफ है उसको पूरा करूंगा, क्योंकि आपका और मेरा कनेक्शन आपकी इच्छा से नहीं है, बिलीव से। आपकी डीप बिलीफ से है। तो जो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है
उनको अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो हमारा मटेरियल लाइफ के अंदर भी और स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी दोनों में ही हमको इसका Effect फायदा है। मिलता है। कहते हैं ना कि आपको कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, आप जो हैं बस वही हो जाए, वही काफी है। क्योंकि क्योंकि जो हम जो जीवन में जो हमारे को जो 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 हम जीवन में जिस तरह से हम हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और किए जाते हैं कि आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। मगर हम वो जो अपना जो ज्ञान है, जो हमने जो जो इम्प्रेशंस, जो वासना, जो संस्कार है, जिसको हम लेके चले आ रहे हैं, वो आज के इन्फ्लुएंसेस के अगेंस्ट भी हो सकता है। और उसके कारण से हमें अननोइंग कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और होता क्या है कि अब जैसे अब यही एग्जांपल अगर हम वापस ले लें उसी को, जो जो मनी के साथ अटैचमेंट और वेल्दी होने का, तो डिज़ायर वेल्दी होने की है और अटैचमेंट मनी के साथ नहीं है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जब अगर हमें ये इसका आभास नहीं होगा कि हमारा जो डीप जो बिलीफ है वो नॉन अटैचमेंट है, अगर हमें उसका आभास नहीं होगा, तो हम अपनी इच्छा की पूर्ति ना होने के कारण से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। बट जब हमें वो एहसास हो जाएगा, जब हमें वो आभास होगा कि भाई हमारा जो जो डीप जो हमारा इम्प्रेशन है, जो जो संस्कार है, वो नॉन अटैचमेंट की तरफ है, तो हम उस इच्छा को डील कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, बट एक्सेप्ट करने से पहले जानना पड़ता है कि वो एक्चुअली है क्या। तो मकरंद ने बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट शुरू किया कॉन्फ्लिक्ट का। तो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ से अगर उसे देखा जाएगा, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि ये 5 लेवल्स के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एग्जिस्टेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इन लेवल्स को के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको रिजॉल्व किया जाए, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को। एंड जो लाइफ ऑफ ब्लिस जिसको हम कहते हैं, वो तभी पॉसिबल होती है जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स, जो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो 5 लेवल के हैं, इनको हम अधिक से अधिक रिजॉल्व कर सकें। उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो जो लाइफ है वो एक लाइफ ऑफ ब्लिस बन जाती है। चलिए अपने विचार प्रकट कीजिए कुछ, मैं तो काफ़ी देर बोल लिया। जैसे मतलब कोई व्यक्ति बाई नेचर तमोगुणी है और उसको कितना भी लगता है कि मुझे अपनी सेहत मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज ये वो करना चाहिए, बट नहीं कर पाता है। ये अक्सर देखता हूं मैं कि सबको मालूम है कि व्यायाम जो है वो शरीर के लिए जरूरी है, सब तरीके से स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, लॉन्ग लाइफ के लिए जरूरी है, सब कुछ है, बट स्टिल वी प्रिफर टू बी काउच पोटैटोज मोस्ट ऑफ द टाइम, और वी कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे। ये बहुत ही कॉमन है। हाँ, अच्छा, इस चाहता है कि करना, जानता है कि ऐसा करना चाहिए, करना भी चाहता है, बट फॉर सम रीजन नहीं करता, तो हाँ, परपेचुअल कन्फ्लिक्ट में रहता है। हाँ, तो वो या कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए है क्योंकि उसकी जो इनर डीप बिलीफ सिस्टम है उसमें कुछ उसके अगेंस्ट है बिलीफ। आराम से सो क्यों कोई ना झूलेगा। कोई ऐसी बिलीफ है उसकी जो इसको रोक रही है।
हम्म, और वो जो बिलीफ है वो काफ़ी डीप है। हम्म, तो मतलब वो इच्छा तो अब उसकी आ गई है, हम्म, मगर वो बिलीफ जो है उसको रोक रही है उस काम को करने में। वही। तो उसी बिलीफ को ही एड्रेस करना पड़ता है फिर। तो फिर आप वो थोड़ा सा सब्जेक्ट में जो दूसरे एक्शन साइड जो है वो चले जाते हैं हम, कि फिर हम वो जो इनर बिलीफ है, अब मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि अटैचमेंट मेरा वेल्थ के साथ में नहीं है, तो मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ ना बिलीफ को, तो इसको तो मैं चेंज करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मगर अगर मेरी बिलीफ कोई ऐसी हो जो जो ठीक ना हो, अच्छी ना हो, तो उसको तो चेंज करना चाहिए। तो फिर हम लोग फिर वही उसमें चले जाते हैं कि भाई इस बिलीफ को हम कैसे चेंज करें, किस तरह के हम एक्शन करें, किस तरह के हम संगत में रहें, किस तरह का हम भगवान का भजन करें या कुछ और करें। तो वो सारी चीज़ें फिर उसके अंदर आ जाती हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में जाएं, या साइकोलॉजिकल एनालिसिस में जाएं, या हिप्नोटिस्ट के पास में जाएं, या गुरुजी के पास में जाएं, या मेडिटेशन करें, मतलब बहुत सारे उसके फिर वो, या कर्म करें या सेवा करें, बहुत सारे नॉर्मली तरीके तरीके आ जाते हैं। एक वन वर्ड में इसको वो कर दिया जाता है, आदमी समझा लेता है कि भाई इच्छा शक्ति की कमी है, ऐसा कह देते हैं, इच्छा शक्ति नहीं। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, इच्छा और जो बिलीफ है वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, है। उसमें कॉन्फ्लिक्ट। वही चीज आ रही है कि नॉर्मल केस में हम ये हाँ। पास कर देते हैं हाँ कि यार इनफ रिजॉल्व नहीं है, इनफ वो नहीं है, हाँ, हम कह देते हैं ऐसा। ड्राइव नहीं है, पुश नहीं है, हाँ, हम सोचते ऐसा, हैं पर कर नहीं पाते। हाँ हम ऐसा कह देते हैं क्योंकि हमें वो उसका आइडिया नहीं है कि इसका कारण क्या है। तो एक बार जब हम उस कारण को समझ जाएंगे तो फिर हम ये कहना बंद कर देंगे, हम कहेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको रिजॉल्व करें हम, इच्छा अपने आप बन जाएगी, वो रिजॉल्व अपने आप आ जाएगा, विल भी अपने आप आ जाएगी। बट वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डीप जो बिलीफ सिस्टम है उसको रिजॉल्व करना आवश्यक है। बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए, मैं आज सोचा था कि मैं आज कम बोलूँगा और मदन जी को ज़्यादा बोलने दूंगा, बट देखिए पूरा मैं ही बोलता रहा। मदन कैन कम इन एनी टाइम। मदन जी बोलो। वो मेरे लिए बोलने लिए कुछ है नहीं। तुम क्या डिस्कस करना चाह रहे थे, वो टॉपिक उसको बात कर लो। अरे अब क्या करें, छोड़ो उसको, क्यों? अगली बार करेंगे। नहीं, अभी बहुत टाइम है, चिंता मत करो। हाँ, अभी तो पहला पार्ट खत्म होगा 5 मिनट के बाद में, राइट। तो दूसरे पार्ट में हम लोग कर सकते हैं बात। नहीं, वो डिसाइड नहीं हुआ था ना, तो मैंने उस पर फिर ज्यादा सोचा नहीं। फिर भी आपने वो सब्जेक्ट जो प्रपोज किया था तो उसके कारण क्या था उसके पीछे? वो तो अभी जो त्रिलोचन की डेथ हुई थी ना, तो उस संदर्भ में मेरे दिमाग में आया कि मामला, चिंता हमें भी लगता, हम भी जाएंगे, क्या हुआ, कहाँ जाएंगे क्या होने वाला है, वो चिंता तो मन में रहती है ना। भविष्य के लिए आशंकित है। हाँ, वही बात रहती थी। वो एक्चुअली अभी मकरंद आपके आने से पहले ये बात हो रही थी कि हम लोग इस सब्जेक्ट को कई बार डिस्कस, मतलब कई बार तो नहीं बट एक बार डिस्कस कर चुके हैं कम से कम, और जिसके अंदर मृत्यु के बाद में कितने लेवल्स हैं, कहाँ भूत बनता है, कहाँ भूत नहीं बनता है, वो सब डिस्कस किया हम लोग ने। अच्छा, हो चुका है पहले? अच्छा। हाँ, तो वो मैं कोशिश करूँगा अभी कि अभी मकरंद शायद अगर आपको आपकी लॉगिंग में हो कि कौन सी डेट के आसपास था वो, तो वो भी बता दो, तो मैं उसको वीडियो को निकाल के और उसको कोशिश करूँगा कि उसको यूट्यूब में डाल दूँ। मैं देख लूंगा उसको, देख के मैं मैसेज दे दूंगा। हाँ, तो अभी मकरंद ने 1-2 बताए हैं मुझे वीडियोस जो डालने हैं मुझे, तो वो डालूँगा पहले, और उसके बाद में फिर मैं वो दूसरे वाले जो ये इस बारे में जो डिस्कशन हमारे हुए थे
वो भी डाल दूंगा। फिर उसके बाद में इस सब्जेक्ट को दोबारा से कर लेंगे। मदन जी, क्या ख्याल है? ठीक है। जैसे बाय द वे ये त्रिलोचन जो है, मुझे तो सोचने के बाद भी याद नहीं आया कि मैं प्लेस ही नहीं कर पाया इनको। नहीं, हाँ, मैं भी मैं नहीं भी नहीं प्लेस कर कर पाया। पाया। वो तो ग्रुप में आया था, उसके बारे में सिविल का था, जल निगम में था ना, उसमें लिखा हुआ था जल निगम में रहा। नहीं, बात का तो किसी को नहीं पता, मतलब शुरू में जब हम लोग साथ हाँ थे वो आगे, हाँ तो याद प्लेस नहीं कर पा रहे पाया हैं। कि कौन से थे ये। हाँ पता नहीं चला, सही बात है। वैसे भी सिविल से थोड़ा अभी कोविड से भी बहुत डेथ हो रही है अड़ोस पड़ोस में, तो मामला बड़ा टेढ़ा लग रहा है, पता नहीं चलता है कब कौन आदमी चलते यहाँ से है। तो मामला तो खतरनाक ही है। या प्रिकॉशंस रखिए ना। जो हमारे हाथ में है वो एक्शन तो करना ही पड़ेगा ना बचाव के लिए। नहीं, बात वो एक्शन की नहीं है, बात वो है जब अपन अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं ना, तब जो 10, 15, 20 दिन वहां रहते हैं, जो ट्रबल फैमिली को, सेल्फ को फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली जो झेलना पड़ता है ना, जैसे बोलते हैं डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, द यात्रा ही इम्पोर्टेंट, जर्नी इम्पोर्टेंट। तो जो अपन मरने से पहले और अभी हैं अपन स्वस्थ, मरेंगे मान लो, उससे बीच में 15, 20 महीना, 2 महीना जो बीतता है ना, दैट इज वेरी टॉर्मेंटिंग, वेरी प्रॉब्लमेटिक, वेरी पेनफुल। वो ज्यादा सताता है। मरना तो क्या है, अभी अब मर जाए, अभी धरती फट जाए मर जाए, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज a journey to death, that trouble a lot। वो उसी के तुम्हारे लिए प्रारब्ध प्रिकॉशन की कर्म जरूरत पे है। डिपेंड करेगी ना। है सर। प्रारब्ध कर्म जो लेके आए उसके अकॉर्डिंगली वो डिक्टेट होगी। आप बिल्कुल सही कर रहे हो। जैसे जलता है ना आदमी तो पेन होता है, चलने पेन होता है, पता है प्रारब्ध से हमें कष्ट मिले, ठीक है। लेकिन जब जल रहे होते हैं ना, जो बीत रही होती है, जो हम महसूस करते हैं, उसको कैसे भुलाया जाए, उसको कैसे हम बिल्कुल अपने फीलिंग से हटा दें। जो पेन होता है महसूस करना ही पड़ता है, वो बड़ा दुखदायी होता है। प्रारब्ध झेलना पड़ेगा वो तो सही है, लेकिन जब झेल रहे होते हैं ना, तब बड़ा कष्ट होता है। नहीं, वहीं पे फिर आ जाता है ना ऐसे कि हाँ ठीक है। वो आपको तो उसी के पता लिए ही है इसके बारे में ना कि आपका जो ट्रू नेचर है दैट हैज नथिंग हाँ टू डू विद व्हाट इज हैपनिंग विद योर बॉडी एंड माइंड। बिल्कुल सही बात है। हाँ पेन जो हो रहा है वो बॉडी को हो रहा है माइंड के थ्रू, आपको नहीं हो रहा है। लेकिन बॉडी और माइंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, चिपके हुए हैं ना, एक दूसरे से अटैच्ड हैं। जब तक सेपरेट ना हो जाए तब तक तो महसूस होगा ही ना। जब वही मैं जैसे कह रहा मैं हूँ बेहोश, ना, आपकी जो जैसे मैं, आत्मा है वो उससे अटैच नहीं है। नहीं देखिए, जैसे हमें बेहोशी दवाई दिला देते हैं या हमें नशे में होते हैं, तब हमारे सेंसेस हमारे को कोई अनुभूति नहीं देते, तब हमें दर्द नहीं होता, कोई महसूस नहीं होता। लेकिन जब हम सेंसेस में होते हैं तब तो महसूस होता है। तो जब तक हमारी बॉडी और जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारा माइंड है, जो हमारे सेंसेस काम कर रहे हैं, तब तो दर्द होगा। हम उसको भुला नहीं पाते। हमें पता है हम वी आर नॉट बॉडी, लेकिन उससे तो आराम नहीं मिलता। एक चीज है ना, सफरिंग है। आई थिंक आप सफरिंग की बात कर रहे हैं। हाँ ये तो बिल्कुल होगा। सफरिंग। हाँ, हाँ सफरिंग। सफरिंग तभी रिमूव होगी व्हेन यू डिटैच योरसेल्फ हाउ टू डिटैच? बॉडी एंड माइंड विद द आत्मा, जो आपका ट्रू नेचर है। दैट हैज नथिंग टू डू विद योर बॉडी एंड माइंड, व्हाट इज हैपनिंग विद दैट। नहीं बिल्कुल सही कर रहे हो, बट प्रैक्टिकली हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली। मैं बेड पे पड़ा हूँ, मुझे पेन हो रहा है, हाउ टू रिमूव दिस पेन बाय ओनली दिस अंडरस्टैंडिंग। वही तो है ना, जर्नी टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। वंस यू आर एनलाइटेंड देन यू विल नॉट मतलब है वी शुड डेवलप द हैबिट ऑफ बियर इट, मतलब सब पढ़ लें, सहन करें, झेल लें, बस, है ना, यही मतलब हुआ। स्वीकार कर लें उसे, यही मतलब हुआ। पेन तो हुआ, उसे सहन करें। तो वो बड़ा पेनफुल है सब, मतलब परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कुछ लोगों को बहुत कष्ट में जीवन, मृत्यु से पहले बहुत कष्ट में ही जीवन बिताना पड़ता है, 20 दिन, 15 महीने, 2-2, 3-3 साल। और कुछ लोग बड़े कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में चले जाते हैं। तो चिंता वही बात है, उसी बात की रहती है। किसी के पास फैमिली सपोर्ट होता है, किसी के पास फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, किसी के पास नहीं होता है। तो ये जो मैटर होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं।
जैसे हमारी लाइफ में होता है वैसे ही हमारे मृत्यु टाइम भी होता है। तो आई एम मोर वरीड अबाउट फ्यूचर हैपनिंग, व्हाट विल हैपन। वरी जो है ना, वरी को छोड़ो। चलिए मैं एक मिनट, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, ये अभी हमारा पहला पार्ट खत्म होने वाला है। अच्छा, मैं एक हर्ष, तो दूसरे पार्ट में ये इसको कंटिन्यू करना होगा, अभी अच्छा, बंद हो मैं नहीं जाएगा ये। आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। ओह अच्छा अच्छा भाई, बधाई हो, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। बहुत 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 मुबारक बधाई हो। हो। थैंक यू। तो मैं अभी अभी जब इसके बाद ही अभी विदा ले लूंगा। चलिए अच्छा कि आपने बता ठीक, दिया ठीक। कम से कम भाई। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, हाँ। थैंक ग्रेट डे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो दोस्तों के नाम से भी एक आध थोड़ा सा हलवा शलवा खा लीजिएगा। यू। वो हलवा बन गया, उसी लिए आई थी अभी वो। सही है। तो कौन से नंबर की है? 33, अच्छा, How much? 63. 33, 33। 33। 87 में मैरिज हुई थी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। वेरी गुड वेरी गुड। 87 तो बहुत लेट कर दिया आपने, 87 में इतना लेट? अरे तुम लोग यार भगा दिया, यहाँ यूएसए आ गए थे ना। अच्छा, इसलिए लेट पहुंचे। अच्छा। यूएसए वालों को लड़कियां बड़ी मुश्किल से मिलती थी उस जमाने में। हम्म, चलिए ठीक है। वरना तो 78 79 में शादियां हो गई थी सबकी। हाँ, चलिए अच्छा है फिर जी, प्रभात जी, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये Thank- अभी मैं इसको बंद ही कर देता हूँ क्योंकि बंद होने वाला है। हाँ, ठीक है, तो फिर फिर अगली दोबारा बार। दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, बाकी लोग कम से कम ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, अच्छा जी, Okay, नमस्कार। all the best. थैंक यू।